जय श्री राम। आज परमात्मा की कुछ ऐसी प्रेरणा कि जो बच्चे नया जीवन बसाने जा रहे हैं, यानी कि शादी करने जा रहे हैं, उनके लिए बच्चियां को किस तरह से हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं और फिर वो अगले घर चली जाती है। ये समाज का दस्तूर कितने लंबे समय से चला आ रहा है। अभी आकर में जो इसमें कुछ कुरीतियां आई कि भाई बहुत समय तक दहेज प्रथा का अभी भी नहीं खत्म हुआ है। दहेज प्रथा चली आ रही। दहेज प्रथा ने बहुत सी बेटियों की जानें भी ली। और फिर अब देखते हैं तो शादियां बहुत लंबी नहीं टिक पाती, बड़े मन मुटाव हो जाते हैं। हम बड़े प्यार से जो रिश्ता देख करके आए थे, भाई ऐसा तो नहीं है कि लड़की ने लड़के को नहीं देखा या लड़के ने लड़की को नहीं देखा। सभी एक दूसरे को देख रहे हैं, उसके बावजूद भी किस तरह का ये माहौल हो गया। अरे हमारे जमाने की बात करें तो जो माता पिता ने कह दिया उसी के साथ शादी कर ली। और अब दोनों को आमने सामने बैठाया जाता है, उनके विचार मिलाए जाते हैं। देख यदि विचार नहीं मिल रहे थे तो वही मना करना चाहिए। तो इन सब बातों के पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। उसी पर हम आज थोड़ा सा बोलना भी चाह रहे हैं कि हम दोनों पक्षों को किस तरह से अपना संतुलन बनाना चाहिए। तो देखिए, जो बिटिया घर छोड़कर आई है उसके लिए तो वहां पर पति ही सब कुछ होता है। अब पति के अलावा वो किसी को और तो जानती नहीं शुरुआत में। तो बाद में धीरे धीरे सबको पता चलता है सबका व्यवहार। तो एक तो पति का सपोर्ट उसको पूरा मिलना चाहिए, जो कि आजकल हम देखते हैं मिल भी रहा है। पति का सपोर्ट होता है पत्नी को। अब सबसे ज्यादा जो विशेष समस्या खड़ी हो जाती है कि जो बिटिया घर से चलती है ना, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसी शिक्षा दी जाती है कि बेटा, ये जो तेरी सास है ना, इसकी तो तेरे को सुननी नहीं है, दबना नहीं है किसी से भी। अगर किसी की दौरानी जिठानी हो घर में तो यूं समझ लो कि भैया उसका तो हमने सुनना ही नहीं। अब बताइए, जब माताएं अपनी बेटियों को इस तरह की शिक्षा दे करके भेजेंगी तो उससे उसका जीवन खुशहाल कैसे होगा। भाई जो बेटा जिस माँ ने जन्म दिया उसको, वो उस माँ को प्यार तो करेगा ही। अभी जब जीवन की आप शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में ही तो ऐसा नहीं होता ना कि बेटे को माँ किसी बात के लिए बुरी लग जाएगी। बेटे को माँ तो शुरुआत में बहुत ज्यादा अच्छी लगती, और वो भी चाहता है कि मेरी पत्नी मेरी माता की, मेरे पिता की सेवा करें। तो हम लोग ये सब बातों को लेकर के थोड़ा सा अलग से हो जाते हैं। देखो बेटियों, इस बात का ध्यान रखें कि 25 से 30 वर्ष का बेटा तुम्हें मिलता है, जो उस माँ ने, जो उस परिवार ने पाल पोस कर बड़ा किया है। और आप उसको लेकर के ये चाहो कि भाई हम अलग हो जाएं और अब हमें किसी की भी सेवा ना करनी पड़े, तो ये बात बहुत गलत है। हमें ये सोचना ही नहीं है भैया, क्योंकि कल को देखो आपकी भी संतान उत्पन्न होगी और फिर आपके सामने भी यही समस्या आएंगी। तो जो ये माताएं हैं, जो घर का, बच्ची का जो घर ज्यादातर खराब हो रहा है, वो माताओं की तरफ से ज्यादा गड़बड़ आती है। क्योंकि आजकल ये मोबाइल भी ऐसे चल गए, हर समय माताओं की बातें होती रहती है और माताएं फिर अपनी बच्चियों को, नहीं सुनना, देख लेंगे, मैं भेजती हूँ तेरे पिताजी को, ये कर दू। अरे एक बार शादी करने में कितना जोर लगता है। वो पिता बेचारा कितने अरमानों से अपनी बेटी की शादियां करता है। और इधर उधर से सबके हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। कोई घर में भी देखो, पहले तो
ताऊ चाचा रू समनाई हो जाया करती, उनके भी हाथ पैर जोड़ जाड़ के लाते हैं और बड़ी मुश्किल से पैसा जो भी होता है, कोई बाप ऐसा नहीं दुनिया में जो अपनी औकात से ज्यादा पैसा खर्च ना करता हो। जो बहुत ज्यादा धनाढ्य परिवार है उनकी अलग बात हो सकती है, लेकिन मिडिल फैमिली में हम रहे तो मिडिल फैमिली का हमने ये ध्यान करके थोड़ा सा सोचा मिडिल मिडिल फैमिली का, कि मिडिल फैमिली वाले ना अपनी औकात से ज्यादा खर्च करते हैं शादियों। तो माँ बाप उस बेटी की शादी में कोई कसर ना रह जाए, इतनी मेहनत करता है। और फिर अगर उसका बेटा उसकी बेटी वहां खुश ना रहे, देखो दोनों ही पक्ष हैं, वहां पे उन वो खुशी से रहे ना, और जब भी बाप को खबर मिले कि तुम्हारी बेटी ऐसा करती है वो करती है, तो बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। तो ये जिम्मेवारी उस बेटी की ज्यादा बनती है कि भैया जरूरी तो नहीं होती कि हर माँ बहुत समझदार हो। है आजकल जो बच्चियां पढ़ लिख करके आगे आ रही हैं, उनको अपनी गृहस्थी खुद संभालनी है, तो भैया अपनी माँ को भी नाराज ना करें, उनको भी कह दें ठीक है माँ मैं तो ऐसा ही करूंगी। लेकिन वहां जाकर के देखें अपनी सास को अपनी माँ समझने लग जाए, उससे इतना प्रेम करें कि वो भूल जाए कि मैं कोई बहू लाई हूं या बेटी लाई। लेकिन हम ये सोच ही नहीं रहे। मैं मानता हूं कि कुछ सास भी बहुत दुष्टा होती होगी, जो दूसरी जो बेटी को लेकर के आती उनको प्यार कर ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्यार करें तो फिर कोई प्यार ना करे आपको। भैया ये तो देखो जो हमारे हृदय में चल रहा होता है, यदि हम अंदर से उनको प्यार नहीं करते ना, तो फिर आप चाहे रोज पैर छूते रहो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों को चाहिए कि हम ये दिखावा करने की जगह, जो पैर छूने की जगह ना, उनको अंदर से इतना प्यार करें बेहद, जैसे आप अपनी माँ को चाहती थी। तो बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भैया उस बाप ने ना जाने कहां कहां से पैसे इकट्ठे करके किस किस के सामने हाथ पैर जोड़ जोड़ के बेचारे ने ये शादी शादी करना कोई आसान काम नहीं है। कितनों जबरदस्त हम तो करके देखे हैं, हमें तो पता है कार्ड बांटना ही बहुत महंगा काम होता है। शादी के कार्ड बांट दिए तो समझ लो आधी शादी समाप्त होगी, क्योंकि शादी में कार्ड बांटने का काम बहुत भयंकर होता है। अब उसके बाद में जो घर में आते हैं लोग, जो सबका वो होता है, तो किसी का अच्छी तरह से मान सम्मान ना हुआ वो नाराज हो जाते हैं। शादी में देखते रहे आप, जीजा फूफा ज्यादा गुस्से में आते हैं, ज्यादा नाराज हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हमें देखनी है। कोई बड़ी मुश्किल से एक बार माता पिता जैसे तैसे करके शादी करते हैं, उस बात को हम अपनी को खराब ना होने दें। थोड़ी बहुत ही तो बात होती है। देखो अब आप इसको देखेंगे, ये अहंकार की तो बात है। भाई आपको चोट लग रही है, किस चीज पे चोट लग रही है? अहंकार पे तो चोट लग रही है। नहीं तो जो घर में माँ कहती थी, अगर सास ने भी दो बात कह दी तो वो मान लो। जब माँ ने आपको धमकाया या माँ ने कुछ कहा तो आपने क्या किया बताओ? एक दिन नाराज रह ले, अगले दिन फिर बोलने लग गए। हैं? अब कैसे करती हो? अरे मेरी माँ है। अब आपको माँ याद आ रही है ना, उस टाइम पर भी तो आप जब शादी करके चली जाएंगी तब आपको जैसे माँ याद रहती है। तो वहां पर जाकर के आप उसको अगर माँ बना लेते हैं अपनी सास को, तो जीवन में सब झगड़े समाप्त, दोनों का प्यार हो गया आपस में। भाई सबसे ज्यादा, और मैं तो ये सोचता हूं कि अब तो बेटे की और बिटिया की, यानी कि दोनों जो वर और वधु है उनकी कुंडली मिलाने की बजाय ना सास और बहू की कुंडली मिलानी चाहिए कि भैया ये घर में ठीक रहेंगे या ना रहेंगे। तो जैसे अगर मान लो किसी के एक बच्चे के आने से और घर के अंदर बिल्कुल क्लेश हो जाए, बिल्कुल घर का वातावरण ही बदल जाए, तो ऐसा देखो फिर उसमें क्या होता है, उस माँ बाप की भी बदनामी होती है कि भैया किस तरीके की ये बच्ची इन्होंने हमारे खानदान में दे दी और हमारा तो घर का नर्क बना दिया। तो वो फिर आपको भी बुरा लगेगा और आगे चल के आप अपने लिए ये ऐसे रास्ते तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमें देखना है। और यदि आध्यात्मिकता में इसका अर्थ लें तो देखो, जैसे बेटियां जाकर के
थोड़े से दिन तक तो याद रखती है माँ बाप को, आना जाना लगा रहता है। अरे जैसे तुम्हारी माँ भी तो कभी किसी की बेटी थी, वो जब उस घर में आई थी तो किस तरीके का माहौल रहा था, और फिर धीरे धीरे सारा माहौल जब आप लोग पैदा हुए तो माँ को लगने लगा अब ये घर मेरा ही है। तो अब उसको इस घर से इतना प्रेम हो गया कि उस घर में अगर माँ बाप बुलाएं तो भी कहती है कि हाँ, मैं बच्चों की पढ़ाई चल रही है, हम ज्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे, एक दिन दो दिन के अंदर ही आएंगे और चले जाएंगे। तो किस तरीके का ये माहौल बन जाता है, तो हमें भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि जो वर पक्ष है उनको भी, कि बिटिया अभी नई नई आती ना तो उसको भी पीछे के घर की बहुत याद रहती है, वो भी अपने माता पिता भाइयों को से बिछड़ी है, तो उसको बड़ा प्यार की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आप लोग भी उसे विशेष प्यार दें, तो धीरे धीरे वो उसमें हो जाती है। क्योंकि जैसे आध्यात्मिकता में हम देखते हैं कि हम जहां से बिछड़े थे ना, उस घर को है, दुनिया के मेले में आई अपने पिता के साथ में, मेले के मैं छूट गया मेरे पिता का हाथ वे, रोई थी घनेरी मैं तो मिला ना ठिकाना, भूल गई रास्ता मैं तो भूल गई ठिकाना। तो ये सब हमें देखना है कि जैसे उस घर की याद को हम भूल गए, ऐसे ही ये बिटिया भी वहां जाकर के थोड़े से दिन बाद इस घर की याद को भूल जाएगी। और यदि कोई समझदार रहेगा तो आगे चल करके वो उनको खुश रखते हुए, देखो सबसे पहला कर्तव्य है कि समाज में जो भी रोल आपको दिया जाए, अब तक आप बेटी थी, अब आपको पत्नी का रोल मिला है, तो पत्नी का रोल भी ऐसे निभाओ जैसे आज हमें लगता है कि यार हमारी बेटियां किस तरह से, वो समय था, वो जमाना था, कैसे वो प्यार करती थी, कितना घर को, घर की वो चिड़िया कैसे फुद फुद करती रहती थी और सारा दिन घर खुशहाल रहता था। तो ऐसे ही अगले घर को जब बनाओगी तब माँ बाप प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं है कि माता पिता ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। माता पिता को आप याद कर, वो तो भूल ही नहीं सकते, याद तो करोगे ही करोगे, लेकिन अगर कभी तुम्हारे पिता तुम्हारे घर पे आए और उस ससुराल के अंदर जाते ही तुम्हारे बाप को ये सुनने को मिले कि तुम्हारी बेटी अच्छी नहीं, ये नहीं, तो बेटा इन सब चीजों का विशेष ध्यान देना है और अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए ये गुरु मंत्र भी हुआ कि भाई हमें किस तरीके से है, उस घर को भी अपना समझना चाहिए। तो थोड़ी सी बात होती है कि जब कोई कुछ बोले उस समय चुप रह जाओ, अपने अहंकार को खत्म कर दो, अरे कोई नहीं, बड़े हैं, कह दिया क्या, मेरी माँ कह देती तो क्या होता, ये गुरु मंत्र याद रहना है। तो आज से आप जब नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए ये बढ़िया चीजें, बढ़िया यादें लेकर जाए। जय श्री राम।